नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाय एके यूट्यूब चैनल पर। कॉलेज लेक्चरर 2014 राजस्थान का सामान्य अध्ययन वाला ये पार्ट है। पेपर थर्ड जो लिया जाता है उसके हमने 50 प्रश्न इससे पहले वाले वीडियो नोट में सोल्व कर लिए थे या फिर आपको बता दिए थे, उनके प्रकृति आपको दिखा दी थी। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसमें हम 51 से लेकर 100 तक चलेंगे। इस वीडियो का जो उद्देश्य है वो आपको इन प्रश्नों की प्रकृति से ओतप्रोत कराना है, ताकि आपको ये चीज़ें बिल्कुल दिमाग में क्लियर हो सकें कि प्रश्नों की प्रकृति ऐसी हो सकती है। टॉपिक इस प्रकार से, इस क्वेश्चन, ये जो प्रश्न पूछा गया है ये सिलेबस में इस टॉपिक से इस प्रकार रिलेट होता है, या फिर हम जो पढ़ रहे हैं उनको हम इस प्रकार से आपस में रिलेट करके पढ़ें ताकि ऐसा प्रश्न पूछा जा सके तो हम उसका जवाब देने में सक्षम हों। ये उद्देश्य है इन वीडियोस का, ठीक है। तो 51 से लेकर 100 तक हम देखेंगे। इससे पहले वाले में 50 तक हम देख चुके। 2014 का पेपर है, ठीक है। कब का पेपर है मैं फिर से बता देता हूँ आपको। 2014 का कॉलेज लेक्चरर का राजस्थान का सामान्य अध्ययन वाला पेपर है, जो पेपर थर्ड होता है, ठीक है, सभी विषयों के लिए। प्रश्न नंबर 51 देखिए। राजस्थान में किस वर्ष में एकीकृत जल ग्रहण विकास कार्यक्रम आरंभ हुआ था? इसमें राइट ऑप्शन है आपका 1989, 1989 में, ठीक है। 52, जनवरी 2016 में किस जिले के जिला कलेक्टर ने चरण पादुका योजना चलाई थी? 2016 में चूँकि ये परीक्षा ली गई थी, 2014 का ये वैकेंसी थी, इसलिए 2016 का करंट जी के आना तो इसमें आपको दिखेगा, क्योंकि 2021 में जो परीक्षा होगी तो 2021 या 2020 का आपको करंट जी के दिखेगा। तो अब इस प्रश्न पर आप बात मत करिएगा सर ये पुराना प्रश्न है। अरे ये पेपर ही पुराना है भाई, ठीक है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है उस समय के हिसाब से वो है आपका जालोर। प्रश्न नंबर 53, राजस्थान में कर राजस्व आय का सबसे बड़ा स्रोत है, जो आपका लार्जेस्ट सोर्स ऑफ टैक्स रेवेन्यू है, वो राजस्थान में क्या है? ये यहाँ पे पूछा गया है। तो ये है आपका वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। 53, प्रश्न नंबर 54, एपीएमसी अधिनियम राजस्थान में किस उद्देश्य से लागू किया गया? ये एपीएमसी एक्ट जो था ये राजस्थान में इम्प्लीमेंट हुआ, तो उसका क्या उद्देश्य था ये यहाँ पे पूछा गया है। तो इसमें राइट ऑप्शन है कृषि उत्पादों के विपणन को सुविधा देने के लिए, ओके। प्रश्न नंबर 55, वर्ष 2014-15 में राजस्थान के स्थिर मूल्यों 2004-5 पर जीएसडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना था? ये प्रश्न पूछा गया, तो 50% इसका आंसर है। प्रश्न नंबर 56, वर्ष 2016-17 के लिए राजस्थान राज्य का अनुमानित राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है? ये प्रश्न पूछा गया, तो इसमें ऑप्शन है 2.99%। राजस्थान में ऊर्जा की धारित शक्ति में ताप ऊर्जा का लगभग अनुपात कितना है? ये प्रश्न पूछा गया, तो इसका अनुपात है 60%, ठीक है। प्रश्न नंबर जो 58 है इसके ऊपर स्टार लगाया गया है, मतलब इस प्रश्न को उस समय पर आंसर की में डिलीट किया गया है। प्रश्न नंबर 59, विश्व बैंक की रिपोर्ट इज ऑफ डूइंग बिजनेस 2015 के अनुसार राजस्थान का क्रमांक भारत देश के अंदर कौन सा था? 2015 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा स्थान था? तो इसमें है 6ठा। प्रश्न नंबर 60, राजस्थान में पशुधन के लिए निशुल्क दवा योजना कब प्रारंभ की गई? तो 2012 में। 61, राजस्थान ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो इसमें जो राइट ऑप्शन है ये है 1985 में, 1985 में राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना। 62 देखिए, उदय योजना का उद्देश्य क्या है? उदय योजना का उद्देश्य है विद्युत वितरण कंपनियों को वित्तीय स्थिरता देना। अब देखिए, जो जिसने पहले 50 वाला देखा होगा तो उनको लग रहा होगा कि काफ़ी मतलब सरल सरल प्रश्न पूछे गए हैं। जो इस वाले पार्ट में भी जुड़ गया, पिछले वाले वीडियो को पूरा देखा, अब वो देख रहा होगा यार यहाँ पे तो थोड़े जो आपके कह सकते हैं इसको कि जो बजट है, या फिर कह सकते हैं जो जितना भी आपका उत्पादन से संबंधित जितना भी करंट नॉलेज है उसकी बात की जा रही है, तो ये प्रश्न काफ़ी
थोड़े मुश्किल हैं। तो देखिए हर पेपर में ऐसे प्रश्न मुश्किल और सरल मिलते हैं, तो ये जो 51 से शुरू हो रहे हैं इन प्रश्नों का थोड़ा लेवल अप है। ठीक है, 63 देखिए, राजस्थान सरकार की भामाशाह रोजगार सृजन योजना BRSY केंद्र सरकार की किस योजना के साथ जोड़ी गई है? ये 2014 का पेपर है, 2016 में लिया गया था, मैं फिर बता देता हूँ। ठीक है, जो ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से आपको बताया जा रहा है। तो मुद्रा। प्रश्न नंबर 64, राजस्थान विनियोग प्रोत्साहन योजना 2014 किन पर लागू होगी? तो देखिए अब ये 2014 की योजनाएं पूछी जा रही है, 2015 की योजनाएं पूछी जा रही हैं, क्योंकि 2016 में ये पेपर हुआ था। जैसे 2021 में असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर होगा, तो आप मान के चलिए 2019, 2020 और 2021 में जो योजनाएं होंगी उनसे संबंधित प्रश्न आना संभव है, जो कि राजस्थान की योजनाओं से जुड़ी हुई होनी चाहिए, ऐसा इसमें देखा जा रहा है। तो ये प्रश्न की प्रकृति हमें समझ में आ रही है। ठीक है, इन क्षेत्रों पे हमें ध्यान विशेष देना है। तो प्रश्न नंबर 64, इसमें ये सभी हैं नए और वर्तमान के उद्यमी जो नए उद्योग को स्थापित करने के लिए विनियोग कर रहे हैं, वर्तमान उद्यमी जो उद्योग विस्तार के लिए विनियोग कर रहे हैं, और बीमार उद्योग जो पुनः उत्थान के लिए विनियोग कर रहे हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 65 पे चलेंगे। राजस्थान में निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना किस उद्देश्य से प्रारंभ की गई थी? ये प्रारंभ की गई थी किसी पंचायत समिति में सैनिटेशन के वांछित स्तर को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 66 देखिए, राजस्थान में वर्ष 2014-15 में प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो ये थी दोस्तों, अब प्रति व्यक्ति आय वर्तमान की पूछी जा सकती है। तो देखिए ऐसे पुराना पेपर देखने का मतलब क्या हुआ? पुराना पेपर देखने का मतलब यही हुआ कि वर्तमान में हम क्या पढ़ें, किस प्रकार से पढ़ें। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर था वो तो आपको मैं बता ही देता हूँ, 72,156 थी उस समय। 67 देखिए, राजस्थान की पहली प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT योजना कौन सी है? ठीक है, तो ये है आपकी भामाशाह योजना। प्रश्न नंबर 68 देखिए, 68, राजस्थान में 19वीं पशुधन गणना किस वर्ष में की गई थी? तो ये 2012 में। 69वें प्रश्न पर आपके स्टार लगाया हुआ है, जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन पूछा गया है, विवाद हुआ होगा, अलग अलग फैक्ट सामने आए होंगे, प्रश्न को डिलीट कर दिया गया। प्रश्न नंबर 70, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र NMRC सेवर कब स्थापना हुई इसकी? ये पूछा गया है। तो ये है 1993 जिला नवाचार कोष DIF की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जिला नवाचार कोष DIF की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी 13वें वित्त आयोग के द्वारा। ठीक है, प्रश्न नंबर 72, महात्मा गांधी पुस्तकालय योजना की घोषणा राजस्थान में किस बजट में की गई थी? महात्मा गांधी पुस्तकालय योजना 2013-14 के बजट में। तो बजट को काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ना है, बहुत प्रश्न है। 14वीं राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता कौन थे? अब थे लगा सकते हैं हम, क्योंकि हम वर्तमान में इस पेपर को पढ़ रहे हैं, तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा। आप कई बार कोई बच्चा या दोस्त स्किप करके देख लेता है, फिर वो बोलेगा अब तो ये है विधानसभा अध्यक्ष। कई बार कमेंट आते हैं, अरे मेरे भाई पेपर देख ले कब का है। वीडियो देखने से पहले आप देखा करें वीडियो पब्लिश कब हो रखी है। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ा जागरूक हो जाइए। 73 में रामेश्वर लाल डूडी। प्रश्न नंबर 74, राजस्थान का केंद्रीय विश्वविद्यालय किस जिले में अवस्थित है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान इज सिचुएटेड, कहाँ पर है केंद्रीय विश्वविद्यालय? तो अजमेर में। प्रश्न नंबर 75, जिला तथा राजस्थान में वन विभाग द्वारा जारी शुभंकर के त्रुटिपूर्ण युग्म को हमें पहचानना है। ठीक है, तो इसमें आएगा आपका दोसा मगर, ये त्रुटि है, ये गलत युग्म है। बाकी खमनोर पक्षी अजमेर, सारस ट्रेन भरतपुर और भालू जालौर ये यहाँ पे सही हो जाता है, शुभंकर है ये। ओके, प्रश्न नंबर हम चलेंगे 76 में, 76वां, 16वीं लोकसभा में राजस्थान से निर्वाचित महिला सदस्यों की संख्या। देखिए इस पेपर की खास बात, विधानसभा पर यहाँ पर जोर दिया गया, लोकसभा पर जोर दिया गया, विधानसभा का सभापति, विधानसभा में महिलाओं की संख्या, लोकसभा में महिलाओं की संख्या, 4-5 प्रश्न तो विधानसभा लोकसभा के संबंधित ही आ गए। तो मतलब इनका अध्ययन तो हमें करना ही करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 76 का जो राइट आंसर तो आपको बताना ही पड़ेगा, तो 1। ठीक है, प्रश्न नंबर 77 देखिए,
केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी योजना के प्रथम दौर में चयनित राजस्थान के 2 नगर कौन से हैं? 2 नगर हमें बताने हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों जयपुर और उदयपुर। 2015 में भारत रूस का संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ पर हुआ था? ये सैन्य अभ्यास होते रहते हैं। तो 2019, 20 और 21 के बीच जितने भी सैन्य अभ्यास होंगे हमें उनके नाम और उनके संबंधित देशों का नाम हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। 78 में 2 बीकानेर। 79 संगठन जिसे वन विकास एवं वन्यजीव सुरक्षा की श्रेणी में वर्ष 2015 का अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार प्रदान किया गया था, ये कौन सा है? तो ये है आपका जलधारा विकास संस्थान भीलवाड़ा। प्रश्न नंबर 80 राजस्थान राज्य बजट 2016-17 में नया तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ संस्थापित किया जाना प्रस्तावित किया गया बजट में? तो बीकानेर में। ये 2016-17 के बजट की बात है। प्रश्न नंबर 81 अब खेल से संबंधित प्रश्न आ गए, खिलाड़ियों से संबंधित प्रश्न आ गए। शगुन चौधरी का संबंध निशानेबाजी की किस स्पर्धा से है? निशानेबाजी में भी स्पर्धा अलग अलग होती हैं, उनमें भी किससे है शगुन चौधरी का संबंध? ये प्रश्न है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है दोस्तों वो है डबल ट्रैप। ठीक है। 82 नंद घर योजनाओं पर काफ़ी प्रश्न पूछे गए। ठीक है। तो नंद घर योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? ये हमें यहाँ पे आंसर देना था। 2016 में जो भी ये पेपर लिया गया था उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर के दे रखा है केवल और केवल 2। ये आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन में सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने हेतु प्रारंभ की गई। प्रश्न नंबर 83 जितेंद्र राय गोयल कौन हैं? उस समय पर कौन थे जितेंद्र राय गोयल? तो 83 में अध्यक्ष थे राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के, राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग। ठीक है, इसके ये अध्यक्ष थे। 84 संसदीय सचिव 31 मार्च 2016 को यथा विद्यमान तथा उनके प्रतिनिधि वाले विधानसभा क्षेत्र में त्रुटिपूर्ण युग्म को हमें पहचानना है। तो देखिए विधानसभा में संसदीय सचिव जितने भी थे वो किस क्षेत्र से आते थे उनको यहाँ पे हमें ध्यान में रखना था। तो अब 2019, 20, 21 में जो मंत्री हैं उनसे संबंधित पद, उनका संबंधित विधानसभा क्षेत्र। तो देखो अब कितनी चीज़ें हमें इससे पता चली इस पेपर से कि हमें प्रश्न ऐसे भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट्स को नोट करते जाइए और फिर आप उस पर मंथन कीजिए और आपके साथ जो भी सामग्री है उसको पढ़िए। मेरी जहाँ तक कोशिश है मैं आपकी मदद करूँगा। अन्य भी बहुत सारे दोस्त हैं जो आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवाते रहते हैं। कुछ पेड करते हैं, कुछ अनपेड करते हैं। तो जैसी आपकी इच्छा, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, तो 84 में जो था ये था विश्वनाथ मेघवाल गुढ़ामलानी, ये त्रुटिपूर्ण था। 85 ऑपरेशन सर्द हवा का संबंध है, ये ऑपरेशन सर्द हवा का संबंध है सीमा सुरक्षा बल से। ओके। प्रश्न नंबर 86 राजस्थान में नए जिलों के गठन के प्रस्तावों पर विचारार्थ उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्योंकि ये 2016 की बात है, 2016 के समय तो परमेश्वर चंद्र। तो यहाँ पर जितनी भी समितियाँ हैं उनसे संबंधित अध्यक्षों को ध्यान में रखना है। महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन द्वारा 2016 में हकीम का सूर पुरस्कार किसे दिया गया? तो हकीम का सूर पुरस्कार प्रसून जोशी को मिला था 2016 का। तो करंट के हिसाब से इन सबको ध्यान में रखना है। प्रथम संविधान दिवस मनाया गया था, कब मनाया गया था भाई? प्रथम संविधान दिवस की बात की जा रही है तो 26 नवंबर 2015 को, 26 नवंबर 2015 को। प्रश्न नंबर 89 देखिए, अनुसूचित क्षेत्रों के अलावा राजस्थान में जिला परिषद सीट पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए कौन सी शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य कर दी गई है? अब इसे हटा भी दिया गया है फिलहाल, है ना, आपको ये चीज़ पता होगी। तो 89 में कक्षा 10 उत्तीर्ण। हाल ही में दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के साथ राजस्थान सरकार ने कौन से समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? उस समय पर करंट का क्वेश्चन था ये, तो आंसर तो आपको बताना पड़ेगा हमें। तो सिस्टर स्टेट समझौता था। तो जितने भी समझौते होते हैं, जितने भी युद्धाभास होते हैं, उनको बिल्कुल क्लियर करनी पड़ेंगी चीज़ें। 91 निम्नलिखित में से राजस्थानी भाषा किस लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2015 पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो 91 में ऑप्शन नंबर 3 मधु आचार्य आशावादी। ओके।
92, किस देश की हॉकी अकादमी के साथ राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की हॉकी अकादमी ने उच्चतर कोचिंग के लिए नवंबर 2015 में MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए? तो ये था आपका नीदरलैंड। प्रश्न नंबर 93, राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ? तो यहाँ पर देखिए, ये है आपका अशोक का जो अभिलेख मिला, ये मिला बैराट से। तो बैराट से रिलेटेड इसमें दो प्रश्न पूछे गए थे। एक जो मैं 1 से लेकर 50 तक आपको बताया था, उसमें पूछा गया था। तो आपकी जो सभ्यताएं हैं उनको आप पढ़ोगे तो वहाँ पर इनकी आपको ये मिल जाएगी, कौन सी सभ्यता से क्या क्या मिला, क्या वहाँ पर ऐतिहासिक चीज़ें हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित जब आप अध्ययन करोगे तो बैराट नाम आपको राजस्थान में पढ़ना ही पड़ेगा। तो ऐसी जो जितनी भी आपकी सभ्यताएं हैं उनमें आपको ये आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। और जितने भी जैसे हम अशोक या मौर्य काल या फिर हम पढ़ते हैं इनके बारे में, गुप्त काल, मौर्य काल से संबंधित जितने भी, या फिर राजस्थान के राजवंशों के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में क्या क्या स्थापित किया, क्या बनवाया, तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। प्रश्न नंबर 94, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थान पर सोमेश्वर मंदिर स्थित है? सोमेश्वर मंदिर डायरेक्ट पूछ लिया गया, ठीक है। तो आंसर है किराड़ू बाड़मेर। 95, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? देखा, मैंने कहा था सभ्यताओं से संबंधित प्रश्न यहाँ पे पूछ लिया गया। तो ये है आपका कालीबंगा, कालीबंगा। प्रश्न नंबर 96, किस चित्र शैली में मतीराम रचित 19वीं शताब्दी की हिंदी साहित्यिक रचना रसराज का चित्रण हेतु विषय के रूप में प्रयोग किया गया? तो ये चित्र शैलियों के बारे में पूछ लिया गया, तो मारवाड़ चित्र शैली, ठीक है। तो बनी ठनी के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो मारवाड़ की जो शैली है उसके बारे में जब आप पढ़ेंगे तो ये जितनी भी चित्र शैलियाँ हैं राजस्थान में, विशेषतः जब राजस्थान कला और संस्कृति का आप अध्ययन करेंगे तो उनमें ये चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। संबंधित चित्रकारों का नाम भी ध्यान में रखना पड़ेगा, किसने आदमकद का चित्र बनाया था, ये सारे प्रश्नों को आपको क्लियर रखना पड़ेगा अपने दिमाग में। नेज़ा क्या है? ठीक है, ये पूछ लिया गया आपसे। तो रामदेव जी की पचरंगी पताका नेजा कहलाती है। ये बिल्कुल आपको जो समुदाय हैं जितने भी, उनका जब आप अध्ययन करेंगे तो आपको ये सारे प्रश्न क्लियर होंगे, है ना। जितनी भी जनजातियां हैं उनका जब आप अध्ययन करेंगे तो उनसे संबंधित रीति रिवाज है, पहनावा है और विवाह की जो जितनी भी रस्में होती हैं उन सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा। 98, सीताराम साधु का निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंध था? सीताराम साधु का तो बिजोलिया कृषक आंदोलन। मेवाड़ भील कौर किस वर्ष स्थापित की गई थी? यहाँ पर आपका आ जाएगा 1837। लास्ट, राणा सांगा और बाबर के बीच ऐतिहासिक युद्ध कहाँ लड़ा गया था? तो ये खानवा का युद्ध कहलाता है, खानवा ही इसमें राइट ऑप्शन है, ठीक है। तो देखो दोस्तों, 100 प्रश्न इसमें हो गए हैं। मैंने 51 से शुरू किया था। तो जो अब इसमें हम बात करें तो एक तो इकोनॉमिक जो राजस्थान का था, अर्थव्यवस्था, जिसमें हम बजट को ले सकते हैं, योजनाओं को ले सकते हैं, प्लस में आपके जो जितने भी सभ्यताएं हैं उनके साथ में प्रश्न काफ़ी पूछे गए हैं। विधानसभा लोकसभा से संबंधित प्रश्न काफ़ी पूछे गए हैं। उनसे संबंधित विधायकों के या फिर सांसदों के क्षेत्र से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। करंट के काफ़ी प्रश्न थे, करंट के काफ़ी मुद्दे थे, उनको लेकर प्रश्न पूछा गया है। आपकी कला और संस्कृति में जो आपकी चित्र ले लीजिए, वाद्य यंत्र ले लीजिए, लोकनाट्य ले लीजिए, या फिर आपकी कोई भी रीति रिवाज से संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो और साथ में आपके जितने भी खनिज संसाधन हैं और उद्योग धंधे हैं और पशुपालन है, पशुगणना है, जनगणना है, इनसे संबंधित तो प्रश्न तो आते ही रहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, इस पेपर को देखकर आपको बिल्कुल मुझे पता है थोड़ा सा तो लगा होगा कि प्रश्न ऐसे ऐसे इस प्रकार से बन सकते हैं, और यही मेरा इसके पीछे उद्देश्य था, ये पेपर आपके सामने लाने का। हालांकि आपने देख भी रखा होगा, नहीं देखा होगा, आरपीएससी की वेबसाइट पर ये मिल जाते हैं, लेकिन मैं तो मेरा कर्म करता रहूँगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नोट में। आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी आपकी बात हो, आप कमेंट कर सकते हैं, उसको ध्यान में जरूर दिया जाएगा।